वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे जो आपका बीपीएससी के द्वारा एक अपडेट दिया गया था कि 10 और 11 जून को, यानी कि 10 और 11 जून को आपकी जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम डेट कैंसिल को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक बड़ी अपडेट है इसको संबंध में, तो इसको लेकर के बात करेंगे। और यहाँ पे आगे बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का जो करेक्शन है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका करेक्शन को लेकर के काफ़ी दिक्कत है। तो क्या करेक्शन के लिए यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीपीएससी आयोग क्या करेगा या शिक्षा विभाग की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई डाटा हुआ जारी, यानी कि जो आपका टीआरई में कितने कैंडिडेट शामिल हैं, परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उसको लेकर के, और कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो परीक्षा से बाहर किए जाएंगे, उसको लेकर के भी बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा शेड्यूल में बदलाव, इसको लेकर के बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ओएमआर प्रश्न पत्र और सूचना, ये यहाँ पे देखिए जारी कर दिया गया है, यानी कि ओएमआर सीट को लेकर के आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक अपडेट हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम डेट है क्या वो कैंसिल होगा। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम डेट को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो 10 और 11 जून को है। अब यहाँ पे 11 तारीख को एक और परीक्षा है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम है 10 और 11 जून को, ठीक है। और देखिए यह स्टेट का एग्ज़ाम भी आपका है, ध्यान दीजिएगा। यानी देखिए यह स्टेट की जो परीक्षा है वो कब है, दोनों परीक्षाएं एक साथ पड़ गई हैं। देखिए पहले जो पेपर 1 की परीक्षा है वो 18 मई से लगा करके 29 मई तक है, ठीक है। यानी कि 18 मई से लगा करके 29 मई तक है। उसके बाद जो पेपर 2 की जो परीक्षा है आपकी वो 11 से लगा करके, यानी कि 11 जून से लगा करके 20 जून तक जो है आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि क्या ये जो 11 जून है और बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी जो है 10 और 11 जून को परीक्षा रखी गई है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो हमने डाला था और उसमें हमने एक चीज़ बताया था कि जब बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी किया गया था तो उसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि आपकी परीक्षा 10 से लगा कर के 12 जून तक आपकी परीक्षा होंगी, यानी कि इसी के बीच में आपकी परीक्षा होंगी। तो हो सकता है कि बीपीएससी आयोग क्या करे, 10 को परीक्षा करा ले, ठीक है, उसके बाद एक दिन का गैप दे दें, उसके बाद से जो आपकी परीक्षा है वो 12 तारीख को करा ले। क्योंकि अगर यहाँ पे 11 तारीख को जो पेपर है वो यह स्टेट का है, यानी कि 11 जून 2024 को वो यह स्टेट का जो पेपर 2 है उसकी परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि 11 से लगा करके 20 जून तक, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कुछ होता है, चाहे आपकी ये परीक्षा थोड़ी आगे बढ़ाई जाए या तो, क्योंकि देखिए इसकी डेट पड़ चुकी है तो हो सकता है कि इसको कैंसिल न किया जाए, लेकिन आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें परिवर्तन किया जाए। क्योंकि 10 से 12 जून तक ये परीक्षा का डेट रखा गया है, तो हो सकता है आपकी परीक्षा है वो 10 और 12 तारीख को कराई जाए, 11 तारीख को न करा करके, ठीक है, ये हो सकता है। तो दोनों में से तो देखिए कुछ ना कुछ परिवर्तन तो किया जाएगा। और ये चीज़ें हैं कि ये सीबीटी मोड में है, तो हो सकता है इसमें भी कुछ न परिवर्तन किया जाए, लेकिन संभावना है कि आपके परीक्षा तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि दोनों परीक्षा एक साथ पढ़ रही हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है, अपडेट आने दीजिए। ये कुछ अपडेट थी तो ये हमने आपको बताना काफ़ी ज़रूरी समझा। तो जो आपका 11वीं और 12वीं की परीक्षा है, यानी कि 9वीं 10वीं, ठीक है, साथ ही साथ आपकी 11वीं 12वीं की परीक्षा है, इसमें इस शेड्यूल में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जब टीआरई 3 जब आपका 15 मार्च को परीक्षा कराई गई थी तो उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे, तो हो सकता है कि परिवर्तन किया जाए, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के, जो ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र सूचना को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट है उसके संबंध में एक बार देख लेते हैं। नोटिस स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक यहाँ पे विज्ञापन संख्या 22/2024, यानी कि टीआरई 3.0 की परीक्षा की बात चल रही है। यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना में दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देशों का जो उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षर अक्षर अनुपालन करेंगे। तो ये तो हो गया एडमिट कार्ड को लेकर के आपको कि कब पहुंचना है, टाइमिंग क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब देखिए OMR सीट को लेकर के क्या कुछ अपडेट इन्होंने दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए यदि आप भी TRE 3.2 की तैयारी कर रहे हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। OMR आंसर सीट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज, ठीक है, ये दोनों यानी कि OMR आंसर सीट उत्तर पत्रक, ठीक है, और क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है आपके OMR सीट पे वो अंकित रहेंगी। अभ्यर्थी OMR आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का काला केवल जो है गोला रंगीन सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, तो यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये क्वेश्चन बुकलेट यानी क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज होता है ना, जैसे आपकी सीरीज होती है, कोई होती है A होती है, B होती है, C होती है, D होती है, ठीक है, सबका अलग अलग रहता है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। वही चीज़ कह रहा है कि क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा, ठीक है, और अभ्यर्थी OMR आंसर सीट में, ठीक है, यानी कि OMR आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे और बुकलेट संख्या उसमें लिखी रहती है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे आपको लिखी मिलेगी, मतलब लिखी रहेगी, उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसमें, एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। और एक चीज़ और समझिए, आपका रोल नंबर लिखा होगा, मान लीजिए आपका है 26 25 262, ठीक है, ये ऐसे लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, सिर्फ आपको गोला ही सुनिश्चित करना रहेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ गोला ही भरना रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे इनके कहने का मतलब यही है। तो आशा करती ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बाकी कोई डाउट है अब देखिए तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा है कि आपकी उम्मीदवारी, ठीक है, औपबंधिक रूप से प्रवेश पत्र दे दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम पे जो भी डाटा दिया है उसको सही मानते हुए आपका जो है आपका प्रवेश पत्र जारी किया जा रहा है। बाकी की प्रक्रिया जो है सत्यापन, यानी कि जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके आधार पर सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि आपका जो है उसमें सही है या नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ें बताई जाएंगी। ये तो हो गया तीसरे नंबर की पॉइंट। चौथे नंबर और वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारी जो है आपकी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम बार बार आपसे कहते हैं कि यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तभी परीक्षा दीजिए, अन्यथा परीक्षा मत दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है अगर आप फर्जी तरीके से पाए जाते हैं फर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ को पाँचवें नंबर पे देखिए, परीक्षा केंद्र परिसर में जहाँ परीक्षा होनी है आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ वाईफाई गैजेट इलेक्ट्रॉनिक पेन पेजर और ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, यानी कि कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं लेके जानी है जिससे आपको परीक्षा से वंचित किया जा सके। तो उसके ऊपर देखिए तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, तो इसलिए आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं कि कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किए जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ देखिए करेक्शन को लेकर के जब बात करें बीपीएससी टीआरई 3.2 में काफ़ी अभ्यर्थियों के करेक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि क्या टीआरई 3 में करेक्शन का जो है मौका मिलेगा। देखिए टीआरई 1 की भर्ती में जो है आपको करेक्शन का दिया गया था, लेकिन आपको यहाँ पे टीआरई 3 में कोई भी करेक्शन के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये देखिए करेक्शन का मौका आपको एक मौका दिया जा सकता है, चाहे इस समय दिया जाए, ठीक है, या तो आपकी परीक्षा होने के बाद दिया जाए, क्योंकि परीक्षा होने के बाद भी कई बार पोर्टल ओपन होता है और उसमें जो भी सुधार करने के लिए आयोग देता है उसको आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 की जो डाटा है अलग अलग वर्गों में कितनी कितनी है वो हमने आपको पहले भी बताई थी, एक बार यहाँ पे बता देते हैं आप। लगभग अगर बात करें हम पूरा जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो 5,81,305, ठीक है, 5,81,305 कैंडिडेट हैं इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो काफ़ी मतलब कंपटीशन अच्छा है देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर पीआरटी की बात करें, पीआरटी में भी आप समझ सकते हैं कि लगभग 5 या 6 कैंडिडेट एक सीट पर हैं। अगर वहीं 6 to 8 की बात करें हम तो यहाँ पे लगभग था 10 या 11 कैंडिडेट, ठीक है, 10 या 11 कैंडिडेट एक सीट पर थे। और 9वीं 10वीं की बात करें तो 8-9 यानी कि 8-9 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। अगर कंपटीशन सबसे कम की बात करें तो उसमें आपका है
जो 11वीं और 12वीं के लिए है उसमें है 2 या 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करेंगे। तो ये चारों वर्गों को हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। डाटा में अगर डाटा यदि कि 5,81,000 है तो 5,81,000 में कुछ तो परीक्षा छोड़ेंगे ही, तो उस हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ बनेगी, कैसे क्या होगा उसके बारे में आपको जो है वीडियो के माध्यम से